नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो टैकी अरिथमियाज ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो का टॉपिक है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। टैकी अरिथमियाज को क्यूआरएस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज में क्यूआरएस ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड्स तक होता है और वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज में क्यूआरएस ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा होता है। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज के टाइप होते हैं साइनस टैकीकार्डिया, एट्रियल टैकीकार्डिया, एवी नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया और एवीएनआरटी, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया और एवीआरटी, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। इनमें से पहले चार टाइप को हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। साइनस टैकीकार्डिया मोस्टली फिजियोलॉजिकल होता है। एक्सरसाइज, एंजाइटी में होने वाली सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी से भी साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है। फीवर, हाइपोक्सिया, पेन, हाइपोटेंशन जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन के रिस्पॉन्स में भी साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है। अंडरलाइंग कंडीशन के ट्रीटमेंट के साथ ही साइनस टैकीकार्डिया सबसाइड हो जाता है। एट्रियल टैकीकार्डिया में एक्टोपिक फोकस इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी से ऐसे नोड से कई ज़्यादा रेट से इंपल्स जनरेट करता है और एक्टोपिक फोकस एज अ पेसमेकर टेक ओवर कर लेता है। इंपल्स ऐसे नोड से ना आने के कारण कंडक्शन का डायरेक्शन और एट्रियल एक्टिवेशन के वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, जिससे पी वेव मॉर्फोलॉजी नॉर्मल रिदम से डिफरेंट होती है। एट्रियल टैकीकार्डिया यूजुअली एक्सरसाइज जैसी सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी से इंड्यूस्ड होता है। एट्रियल टैकीकार्डिया में वार्म अप और कूल डाउन फिनोमेनन होती है। आरपी इंटरवल पीआर इंटरवल से लॉन्गर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एट्रियल टैकीकार्डिया की शुरुआत प्रीमेच्योर पी वेव से होती है, जिसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल पी वेव से अलग होती है। टैकीकार्डिया वार्म अप पीरियड से शुरू होता है, मतलब कि हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसी तरह टर्मिनेशन में भी हार्ट रेट धीरे धीरे कम होते जाता है, जिसे कूल डाउन फिनोमेनन बोलते हैं। अल्टीमेटली एट्रियल टैकीकार्डिया में हार्ट रेट 150 से 200 के बीच होता है। इस ईसीजी में आरआर इंटरवल 9 स्मॉल बॉक्सेस है और कांस्टेंट है, सो रिदम रेगुलर है और हार्ट रेट 167 बीट्स पर मिनट है। एट्रियल टैकीकार्डिया के केसेस में एबनॉर्मल रिदम का इनिशिएशन ईसीजी में रिकॉर्ड होना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इस ईसीजी में भी दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के पी वेव नहीं दिख रहे हैं। आरपी इंटरवल मतलब कि स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस से स्टार्ट ऑफ पी वेव के बीच का इंटरवल, ये पीआर इंटरवल से बड़ा है, सो ये ईसीजी एट्रियल टैकीकार्डिया सजेस्ट करता है। एट्रियल टैकीकार्डिया में रेट कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि आईवी मेटाप्रोलॉल या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि डिल्टियाज़िम यूज कर सकते हैं। जो केसेस रेट कंट्रोल थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनमें अमाइडोरान जैसी एंटी एरिथमिक यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन हो तो डीसी कार्डियोवर्जन करना चाहिए। एवी नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया ये एक नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, जिसमें एबनॉर्मल इंपल्स एवी नोड में री एंट्री की प्रोसेस से जनरेट होती है। री एंट्री होने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, जैसे कि एवी नोड में सिंगल ट्रैक के बदले 2 ट्रैक्स होनी चाहिए, दोनों ट्रैक की कंडक्शन स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए और दोनों ट्रैक का रिफ्रैक्टरी टाइम डिफरेंट होना चाहिए। री एंट्री के पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। नॉर्मली एवी नोड में एक ही कंडक्शन ट्रैक्ट होती है, जिसे यहाँ डॉटेड एरिया से डिनोट किया गया है। एवी नोड तक इंपल्स इंटरनोडल फाइबर से कंडक्ट होती है। एवी नोड में स्लोली कंडक्ट होके वाया बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकल में जाती है। जब एवी नोड में 2 ट्रैक्ट होती है, नॉर्मल साइनस इंपल्स दोनों ट्रैक्ट से कंडक्ट होती है और वेंट्रिकल को पास हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन कंडक्शन स्पीड ट्रैक्ट्स को स्लो ट्रैक्ट या फास्ट ट्रैक्ट बोला जाता है। जब प्रीमैच्योर एट्रियल इंपल्स एवी नोड में आती है, तब एक ट्रैक्ट रिफ्रैक्टरी स्टेट में होती है। ये ट्रैक्ट यूजुअली फास्ट ट्रैक्ट होती है, इसीलिए इंपल्स ओनली स्लो ट्रैक्ट से कंडक्ट होती है। जब इंपल्स एवी नोड के दूसरे एंड तक पहुंचती है, तब तक फास्ट ट्रैक रिफ्रैक्टरी स्टेट से बाहर होके कंडक्शन के लिए रेडी हो जाती है।
सो इम्पल्स वेंट्रिकल में जाने के साथ फास्ट ट्रैक में रेट्रोग्रेडली कंडक्ट होती है। जब तक इम्पल्स फास्ट ट्रैक से दूसरे एंड तक जाती है, तब तक स्लो ट्रैक कंडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। सो इम्पल्स रेट्रोग्रेडली एट्रिया में जाने के साथ साथ स्लो ट्रैक से एंटीग्रेड डायरेक्शन में कंडक्ट होती है। सेम साइकिल रिपीट होने से एवी नोड पेसमेकर बन जाता है और एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को रिपीटेड इम्पल्स सेंड करते रहता है। टिपिकल एवीएनआरटी में एंटीग्रेड कंडक्शन स्लो ट्रैक से और रेट्रोग्रेड कंडक्शन फास्ट ट्रैक से होता है। एट्रियल और वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन ऑलमोस्ट साथ में होते हैं, इसीलिए पी वेव मोस्टली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एम्बेडेड होती है। सम टाइम पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद मिलती है। एट्रियल एक्टिवेशन वेक्टर इंफीरियर लीड के पॉजिटिव पोल से अवे डायरेक्टेड होता है, इसीलिए इंफीरियर लीड्स में पी वेव इन्वर्टेड होती है। ये पी वेव एस वेव के साथ कंफ्यूज हो सकती है, इसीलिए इसको सूडो एस वेव भी बोला जाता है। सिमिलरली लीड एवीआर और लीड V1 में अपराइट पी वेव मिलती है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद होती है, इसीलिए आर डैश वेव के साथ कंफ्यूज हो सकती है, इसीलिए इसको सूडो आर डैश वेव भी बोला जाता है। टिपिकल एवीएनआरटी में रिदम कुछ इस तरह होता है। क्लोजली देखें तो पीआर इंटरवल आरपी इंटरवल से बड़ा होता है और आरपी इंटरवल यूजुअली 70 मिलीसेकंड से कम होता है। आरआर इंटरवल 8 स्मॉल बॉक्सेस है और कांस्टेंट है, सो रिदम रेगुलर है और हार्ट रेट 188 बीट्स पर मिनट है। इन्वर्टेड पी वेव डिस्टिंक्टली लीड V5 में दिख रही है। यहाँ आरपी इंटरवल पीआर इंटरवल से छोटा है। लीड 2 और 3 में इन्वर्टेड पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की जस्ट बाद में है। सिमिलर वेव लीड एवीएफ में भी दिख रही है। ये वेव एस वेव के साथ कंफ्यूज हो सकती है, इसीलिए इसे सूडो एस वेव भी बोला जाता है। लीड एवीआर लीड V1 और V2 में अपराइट पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के जस्ट बाद में है। ये वेव आर डैश वेव के साथ कंफ्यूज हो सकती है, इसीलिए इसे सूडो आर डैश वेव भी बोला जाता है। ये सभी फीचर्स टिपिकल एवीएनआरटी सजेस्ट कर रहे हैं। प्रीमेच्योर इम्पल्स अगर फास्ट ट्रैक से एंटीग्रेड डायरेक्शन में और स्लो ट्रैक से रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में कंडक्ट होती है और री एंट्री लूप बनाती है, तो इसे अटिपिकल एवीएनआरटी बोलते हैं। अटिपिकल एवीएनआरटी में एंटीग्रेड कंडक्शन फास्ट ट्रैक से और रेट्रोग्रेड कंडक्शन स्लो ट्रैक से होता है, इसीलिए एट्रिया का एक्टिवेशन स्लाइटली डिलेड होता है। टिपिकल एवीएनआरटी की तरह अटिपिकल एवीएनआरटी में भी एट्रिया रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए इंफीरियर लीड्स में इन्वर्टेड पी वेव मिलती है, बट पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के काफी बाद मिलती है। अटिपिकल एवीएनआरटी में पी वेव डिलेड होती है, इसीलिए आरपी इंटरवल पीआर इंटरवल से लॉन्गर होता है। एवीएनआरटी के ट्रीटमेंट के लिए वेगल मैन्यूअर्स जैसे कि कैरोटिड मसाज एवीएनआरटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। एडिनोसिन एवीएनआरटी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। डोज 6 mg IV बोलस होता है। अगर रिदम टर्मिनेट नहीं होता तो 12 mg का डोज रिपीट कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि डिल्टियाजेम और वेरापेमिल यूज कर सकते हैं। एवीएनआरटी अगर हाइपरटेंशन या थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ हो तो बीटा ब्लॉकर जैसे कि IV मेटोप्रोलोल यूज कर सकते हैं। अगर हाइपोटेंशन हो तो DC कार्डियोवर्जन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया में री एंट्री सर्किट एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को इंक्लूड करता है। एवीआरटी यूजुअली ऐसे पर्सन में होता है जिनमें एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच एक्सेसरी पाथवे होता है। बेसलाइन ECG में एक्सेसरी पाथवे की साइन मिल सकती है, फॉर एग्जांपल डेल्टा वेव इन WPW सिंड्रोम। सम टाइम एक्सेसरी पाथवे सिर्फ रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में ही इंपल्स कंडक्ट करता है, इसीलिए बेसलाइन ECG नॉर्मल होती है। एक्सेसरी पाथवे की प्रेजेंस में पोटेंशियल क्लोज सर्किट बनता है जहां री एंट्री लूप बन सकती है। री एंट्री का कंसेप्ट एवीएनआरटी जैसा ही होता है। जब एंटीग्रेड कंडक्शन नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से और रेट्रोग्रेड कंडक्शन एक्सेसरी पाथवे से होता है तो उसे ऑर्थोड्रोमिक एवीआरटी बोला जाता है।
अगर एंटीग्रेड कंडक्शन एक्सेसरी पाथवे से और रेट्रोग्रेड कंडक्शन नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से होता है तो उसे एंटीड्रोमिक एवीआरटी बोला जाता है। ऑर्थोड्रोमिक एवीआरटी नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होता है जिसमें रेट 150 टू 200 बीट्स पर मिनट के बीच होता है। ऑनसेट और टर्मिनेशन सडन होते हैं। बेसलाइन ईसीजी में डेल्टा वेव जैसे एक्सेसरी पाथवे के फीचर्स दिख सकते हैं। पी वेव एब्सेंट होती है। सूडो एस या आर डैश वेव नहीं होती। मल्टीपल लीड्स में मार्क एसटी डिप्रेशन दिखाई देता है। अगर पी वेव विजिबल होती है तो टिपिकल एवीएनआरटी जैसे ही आरपी इंटरवल पीआर इंटरवल से छोटा होता है, बट अनलाइक टिपिकल एवीएनआरटी आरपी इंटरवल 70 मिलीसेकंड से बड़ा होता है। ऑर्थोडोमिक एवीआरटी में रिदम कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस बेसलाइन ईसीजी में डेल्टा वेव दिखाई दे रही है जो एक्सेसरी पाथवे के प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। इस ईसीजी में आरआर इंटरवल 8 स्मॉल बॉक्सेस है और कांस्टेंट है, सो रिदम रेगुलर है और हार्ट रेट 188 बीट्स पर मिनट है। मल्टीपल लीड्स में एसटी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। पी वेव लीड V4 के अलावा किसी लीड में डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई दे रही है। क्लोजली देखें तो आरपी इंटरवल पीआर इंटरवल से छोटा है, बट आरपी इंटरवल 2 स्मॉल बॉक्सेस से बड़ा है, मतलब 70 मिलीसेकंड से डेफिनेटली बड़ा है। ये सभी फीचर्स ऑर्थोड्रोमिक एवीआरटी सजेस्ट करते हैं। एंटीड्रोमिक एवीआरटी में एंटीग्रेड कंडक्शन एक्सेसरी पाथवे से होता है, इसीलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड होते हैं। एंटीड्रोमिक एवीआरटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ कंफ्यूज हो सकता है। दोनों के बीच के डिफरेंसेस अच्छे से समझने के लिए हम ये टॉपिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ कवर करेंगे। एवीआरटी की फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एवीएनआरटी की तरह ही होती है। एट्रियल टैकीकार्डिया, एवीएनआरटी या एवीआरटी में परमानेंट क्योर के लिए एब्लेशन थेरेपी यूज कर सकते हैं। इस थेरेपी में रेडियो फ्रीक्वेंसी या थर्मल एब्लेशन से एक्टोपिक फोकस या एबनॉर्मल पाथवे को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। Thank you for watching this video till the end. If you have any query or suggestion, please write it down in comment section. If you like my work, please like this video and share it with your friends. To get notified about next video upload, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Till next video, take care and keep learning.